आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और बताना भी चाहती हूँ कि इसका क्या कारण हो सकते हैं और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। जिनकी एक बहुएं हैं या दो बहुएं हैं या कितनी भी बहुएं हैं, कोई भी आज की जनरेशन में जो मैं देख रही हूँ 95% लड़कियाँ अपनी सासों के साथ नहीं रहना चाहती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, उन्हें इंडिपेंडेंट हैं, जॉब करती हैं या फिर वर्किंग है, बिजनेस करती हैं, उनको सास का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, समय से उठना पसंद नहीं है, अपने हिसाब से चलना पसंद है, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करना पसंद है ना। और कहीं कहीं पर देखा गया है कि सास भी थोड़ा पुराने टाइम पीरियड से लेके अब तक वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रही हैं या बदलना नहीं चाह रही हैं। दोनों ही जगह चीज़ें आती हैं, कहीं पर सास की कमी होती है तो कहीं पर बहू की कमी होती है। लेकिन यहाँ समझदारी की बात ये है, देखिए सास की एज निकल गई है, उनको वो चीज़ अब समझ में नहीं आएगी, तो ये बहुओं की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें प्यार से हैंडल करना। ये समझ लेना कि आज वो उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो एक समय ऐसा भी दौर आएगा जब वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहेंगी। आप जब अपने बच्चों के साथ रहना चाहेंगी तो आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे, है ना। चाहे वो आपकी बेटियां हों या बेटे हों, क्योंकि आने वाले दौर में ना बेटे आपके साथ रहेंगे ना बेटियां आपके साथ रहेंगी। आपको सिर्फ जीवन बिताना है, अपने पति के साथ जीवन बिताना है, बुढ़ापा बिताना है तो अकेले ही बिताना है। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपको अपना बुढ़ापा कैसे बिताना है, किस तरीके से बिताना है। जस्ट प्लान करिए, तभी आने वाले समय में आप अपना जीवन सुकून से जी पाएंगे। अदरवाइज डिप्रेशन की गोलियां खा खा के आपका बुरा हाल हो जाएगा, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा और आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर आप वर्किंग रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे बुढ़ापे में, तभी आप कुछ कर पाएंगे और अपने लिए सोच पाएंगे, अपना मनोरंजन के लिए सोच पाएंगे। देखिए अपना सर्कल आज से ही बनाइए। आपको जो आदत है एक ही कमरे में रहने की, अकेले रहने की, ये चीज़ बिल्कुल मत करिए। आपका सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। अब जिनका सूर्य खराब होता है तो उनका सर्कल नहीं होता है, उनको लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनसे लोग मिलना नहीं चाहते हैं, वो सोशल नहीं होना चाहते हैं वो व्यक्ति। अब जिन बहुओं की अपनी सास से नहीं बनती है ना, तो सास समझ लीजिए राहु है। आज कलयुग में जिनका राहु डिस्टर्ब है उनको बहुत जीवन में परेशानी होती है। अब एक कहावत है, राहु जिसको तारे उसको कौन मारे और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। तो ये सासें हैं जो आपको तारने वाली हैं। अगर आपने इनसे पंगा लिया तो आपका जीवन तहस नहस होना तय है ना। आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि कलयुग में एक राहु ही ऐसा देवता है, देवता तो नहीं कहेंगे राहु को, है ना, लेकिन राहु ही ऐसा ग्रह है जिसे जो आपको अच्छे से छप्पड़ फाड़ के दे सकता है, सारी खुशियां दे सकता है, अचानक से सब कुछ आपको दे सकता है। लेकिन छीनने वाला भी राहु है, जो अचानक से पैसे छीनता है वो राहु है। सास जब चाहे मुट्ठी अगर आपसे नजरें फेर ले तो आपकी किस्मत आपके हाथों ही है, तो ये समझ लीजिए, ठीक है। तो सास से उतना ही पंगा लें। और जिनका राहु खराब होता है उनको सासें कभी अच्छी नहीं मिलती हैं। अपना राहु अच्छा करना है तो सास से प्यार से बातें करना चालू कर दीजिए। सास से थोड़ी थोड़ी मीठी बातें करिए, प्यार से समझाइए। जैसे आप अपनी माँ की डांट को सुनकर भूल जाते थे अगले दिन, इसी तरीके से सास की डांट को सुनकर भी भूल जाइए अगले दिन। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आज के दौर में सक्सेस होना तो सास ससुर को साथ लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग दुखी हो जाएंगे आने वाले समय में। आज आप नहीं पूछेंगे तो आपके बच्चे वो देख रहे हैं, वो भी आपको नहीं पूछेंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए कस के। आज की जनरेशन जो अकेला रहना चाहती है, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, बड़ों का इन्वॉल्वमेंट उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल उनको ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब पे सब कुछ है, उनको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, है ना। किसी से बड़ों से कोई राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप खोलिए, टॉपिक डालिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चाहे वो सांस्कारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आपके घर के जो समाज के रीति रिवाज हों, उन सब की जानकारी आपको यूट्यूब पे मिल रही है। तो क्या ज़रूरत है आपको बड़ों की? नहीं ज़रूरत है, आपको एक राय लेने की ज़रूरत है, एक डिस्कस करने की ज़रूरत है।
सास से बना के चलेंगे तो राहु अच्छा हो जाएगा, और सास को माँ समझ लेंगे तो वो आपका चंद्रमा बन जाएंगी, और चंद्रमा जिसका अच्छा हो गया उसको जीवन में लिक्विड पैसे की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और जहाँ लिक्विड पैसा आ गया, रोज की इनकम आपकी आने लगी, तो समझिए आपकी बल्ले बल्ले है। कलयुग में जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है, अदरवाइज कोई आपको नहीं पूछेगा। आपको पैसा खुद मेहनत करके कमाना पड़ेगा, तभी आपकी इज्जत होगी, और आपको अपने कर्म के द्वारा ही आने वाले समय में आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे और याद करेंगे। अगर आप गुमनाम जिंदगी जीना चाहते हैं तो जिए, जैसे आप जी रहे हैं अब तक जिए, बिल्कुल अकेले हो जाइए, छोड़ दीजिए सास ससुर को, बहन बहनोई, नंद नंदे, सारे रिश्तेदार छोड़ दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है। फिर आपका आने वाला बुढ़ापा बहुत गंदा हो जाएगा। बुढ़ापे की सोचिए, जवानी अगर आपने आज अच्छे से बिता लिया तो कल आपका स्वाभाविक अच्छा ही हो जाएगा, है ना। राधे राधे।